हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगली सुनवाई 16 जुलाई 10:37 की लगा दी गई है। जी हां, कल सुबह की। और ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो शिक्षा मित्रों के वकील थे पटवालिया जी, उन्होंने केस को बहुत लंबा खींचा, जिसकी वजह से कल की डेट लग गई। लेकिन कल की डेट लगी है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी डेट लगती नहीं है और कल किसी की सुनवाई नहीं होगी सिवाय 69,000 शिक्षक भर्ती के। केवल अपना ही मैटर लगा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज साहब ने कल की डेट लगा दी है। और सबसे अच्छी बात यह रही, आज जज साहब स्वयं बोले कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है और 22,000 सीटों पर जीत लगभग अब तय मानी जा रही है। बीएड पूरी तरह सेफ, 60-65 पर भी जीत पूरी तरह तय है। आज की सुनवाई का पूरा सार एक तरफ से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं आपको अपडेट देता रहा हूं बीच बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज कोर्ट में क्या हुआ, आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस तरीके से डेट को, कल की डेट लगा दी गई है। जी हां, आप देख सकते हैं जज साहब 18 दिए थे, पहले डेट 18 जुलाई लगी थी, लेकिन विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए लगातार सुनवाई कर ली गई है। सुनवाई चल रही है, परेशान ना हो। सुंदरम सर की बहस समाप्त है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, नेक्स्ट डेट 16/7/2020 16 जुलाई 10:30 पर और लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगी। तो आपको 10:37 पर बिल्कुल अपडेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते हैं और नेटवर्क 7 से 8 मिनट उसमें लगते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्चुअल टाइम 10:37 बताया है। और बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कोर्ट के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सुनवाइयों की कि आज पूरा क्या हुआ, क्या मैटर हुआ आज कोर्ट में। सबसे पहले अभी 1 घंटे की सुनवाई में पीएस पटवालिया साहब को सुना गया, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में अप्लाई किए गए सभी नियमों को बताया गया। यह कहना है 1,37,000 पदों को एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया, एक ही कट ऑफ के तहत किया जाए, जिस पर जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 2 भर्तियां अलग। जज साहब ने स्वयं क्लियर करा। अच्छी बात यह थी, जब भी कोई अच्छी बात होगी तो मैं आपका ध्यान उसकी ओर देना चाहूंगा। 2 भर्तियां अलग अलग पैटर्न पर की गई। जज साहब ने कहा 68,500 शिक्षक भर्ती डेस्क्रिप्टिव पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। जज साहब ने स्वयं ये बात कही, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऑब्जेक्टिव टाइप भर्ती में कट ऑफ हाई रहने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही भर्ती में कट ऑफ रहेगी। इस बात का जिक्र दोनों ही भर्ती के विज्ञापन में दिया गया था। ऐश्वर्या भाटी मैडम ने 68,500 शिक्षक भर्ती में अपीयर हुए सभी शिक्षा मित्रों का डाटा दिया। उनमें से कितने शिक्षा मित्र पास हुए, इनका भी डाटा बताया गया, क्योंकि 68,500 में कितना शिक्षा मित्र पास हुए और 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। प्रदेश में 1,52,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं। जज साहब ने कहा कि हम सबको एक एक करके सुनेंगे, मामले को आज ही निस्तारण करेंगे, इसलिए कोई भी सीनियर एडवोकेट अपने और आर्गुमेंट को रिपीट नहीं करेगा। मतलब जो बात एक बार बोल दी उसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा कोई भी। सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि बताया गया था कि हमारी टीम की तरफ से आर वेंकट रमन जी और सीनियर वकील जो हैं उन्होंने सुनवाई करी, इसलिए कोई भी सीनियर एडवोकेट अपने आर्गुमेंट को रिपीट नहीं करेगा, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि बताया गया था कि हमारी टीम की तरफ से आर वेंकट रमन जी और सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी रहेंगे। आज वह दोनों ही सीनियर अधिवक्ता उपलब्ध हैं और कोर्ट में कनेक्ट किए जा चुके हैं। हमारी तरफ से यही दोनों सीनियर अधिवक्ता लंच के बाद और सरकार के बोलने के बाद अपना अपना पक्ष रखेंगे। जीत 60-65 कट ऑफ पर ही होगी। जज साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आंसर देने की इसमें सरलता रहती है। जज साहब ने स्वयं क्लियर किया ये बात, और क्योंकि उसमें 4 विकल्प होते हैं, उनमें से 3 विकल्पों को एलिमेंट करके सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा लगाया कट ऑफ 60-65 हाई नहीं है, बल्कि ठीक है। लंच के बाद होने वाली सुनवाई पर जज साहब ने कहा 60-65 हाई नहीं है। लंच के बाद होने वाली सुनवाई पर टीम की नजर बनी हुई है, आप लोग निश्चित रहें। अब मैं आपको लंच के बाद बताऊं लंच के बाद क्या हुआ। केवल टीटी पास परीक्षा में हुए 45,000 हैं, जो 45,000 हुए थे सुंदरम, ये बात सुंदरम सर ने कही। बीएड भले ही डबल बेंच में लंबित है, हम इसे सुनकर मामले का निस्तारित करेंगे, ये बात ललित सर ने कहा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस करते हुए सुंदरम जी ने भी संशोधन 23-24-25 पढ़े। सुंदरम जी ने ATRE पर बहस कर रहे हैं। अब ATRE 60% ही तो है जी, जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। मतलब जज साहब ने कही ATRA के 60% ही तो लिए जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। मतलब यह है कि 60% जो टेट पास करके आए हैं वही तो, मतलब जो परीक्षा है उसका, जो एग्जाम हुआ था उसका 60% तो लिया जा रहा है, फिर आप परेशान क्यों हैं। ये बात जज साहब ने कही, क्योंकि जो 69 शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ था उसका 60% जोड़ा जा रहा है, ये बात जज साहब ने कही। फिर से आपसे बात कर
कर रहे हैं दोनों जज साहब आपस में, जज आपस में दोनों बात कर रहे हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए BA BTC टेट आवश्यक है, ना कि 65%। ATI रूल्स के अनुसार, ATRI रूल की बार बार हवाला दिया गया जज साहब के द्वारा। ललित सर ने स्पष्ट किया कि सुंदरम सर ने रिपीट आर्गूमेंट न करें, यदि कुछ नया है तो रखें, अन्यथा अगले अधिवक्ता को समय प्रदान करें। जज साहब 18 तारीख दिए थे। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए लगातार सुनवाई कर ली गई। सुनवाई चल रही है और 10:37 और कल की डेट लगा दी गई। जज साहब ने स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जज साहब बैठेंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं करेगा अपने आर्गूमेंट को। कल की डेट लगा दी गई है। बेंच कल नहीं बैठनी थी, पर केवल 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कल बेंच बैठेगी, ये अच्छी बात है। मतलब जज साहब फुल मूड में हैं। और आफ्टर लंच क्या बहस हुई, इसके बारे में बात करते हैं अब। आफ्टर लंच ये चीज़ें हुई। आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में बहस के दौरान एन मौके पर सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी अनुपस्थित हो गए, क्योंकि एक दूसरा पट्टे वाला कोई केस चल रहा था। तुषार मेहता जी उसको सुनने चले गए, क्योंकि एक बिजी पर्सन है, आपको पता है। लेकिन मामले की ये भी अच्छा रहा कि उन्होंने आज वो उधर चले गए। इसका मतलब है कल वो उपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि और कल ही जीत तय हो जाएगी। और आप हर चीज़ को पॉजिटिव सोचें, और जो भी हुआ सब पॉजिटिव हुआ। आज AG महोदय की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जज साहब खुद स्वयं उनका कार्य कर रहे थे। वो उनके आर्गूमेंट में आज दम था और अधिकारियों का अवगत कराया गया टीम सर्विस के द्वारा। और सुनवाई स्वरूप पटवालिया सर जारी रखेंगे बहस। जज साहब ने स्वयं निर्देश दिया कि अन्य रेगुलर मैटर को हटाया जाए, मतलब बात केवल कट ऑफ की चलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती, टीम सौरभ राजपूत, पैरा 5 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर इज बीइंग डिस्कस्ड बाय पटवालिया सर टू द बेंच। कट ऑफ मैटर मॉडिफिकेशन के अलावा कोई मैटर नहीं सुना जाएगा, जज साहब ने कही। एज इज नॉट देयर, भाटी इज सिटिंग देयर। मतलब सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर नहीं है, भाटिया मैम, ऐश्वर्या भाटी मैम वहाँ पर हैं। अपेंडिक्स समझा रहे हैं परसेंटेज के पटवालिया जी। पटवालिया की शिक्षा मित्रों के वकील हैं पटवालिया, इनकी वजह से ही लंबा खिंचाज केस। परीक्षा के बाद पासिंग मार्क्स का निर्धारण नहीं कर सकते हैं पटवालिया जी, क्योंकि बात बहुत लंबी है, समझाने में वक्त भी लगता है, और क्योंकि बहुत सारे केसों को पूरी तैयारी के साथ आए आज पटवालिया सर। पेज नंबर 141 को दिखा रहे हैं। अपेंडिक्स 1 पर पटवालिया साहब बोल रहे हैं। हालांकि 10 वकील और भी हैं, मुझे ये पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। बाकी पटवालिया सर पूरे जोशो शबाब के साथ यहाँ पर उलझे हुए हैं। और जिन अधिवक्ताओं का मामला अन्य कोर्ट में है, वह बीच बीच में अन्य मामलों से बहस के लिए लिंक से हट भी जाते हैं और अधिवक्ता दूसरे मामले से फ्री होते हुए जुड़ जाते हैं। मतलब ये जितने भी वकील हैं, ये और भी सुनवाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जाते हैं, दूसरी सुनवाई करके वापस लौटकर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ जाते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ काम कर रहे हैं वकील। पटवालिया सर लगातार सिंगल बेंच के जज को हवाला देते हुए 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों का अधिकार बता रहे हैं। ललित सर ने कही शिक्षा मित्रों के अलावा भी और अभ्यर्थी हैं जिनको वही मानक अंक प्राप्त हैं जो शिक्षा मित्रों को करना है, तो आप सारी 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों को कैसे दे सकते हैं। पटवालिया सर के बाद सरकार करेगी बहस, तभी BEd BTC शिक्षा मित्र को प्रियोरिटी दी जाए, मतलब उनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसा कहा गया है। BEd को बाहर किया जाए। ललित सर ने कहा क्या आपने पहले इसे चैलेंज किया था सिंगल बेंच में यहाँ, तो नो पटवालिया सर। तो जनवरी में पेपर हुआ और आपने मई में चैलेंज किया। ये बात जज साहब ने कही। क्या जनवरी में पेपर हुआ, आपने मई में चैलेंज करा। BEd हायर क्लास 6 to 8 पढ़ाने के लिए है, पर 6 माह ट्रेनिंग के बाद 1 से 5 में भी पढ़ा सकते हैं। जज साहब ने स्वयं कह दी। लो, जज साहब स्वयं बोले जो व्यक्ति 6ठी से 8वीं पढ़ा सकता है 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 से 5 में भी पढ़ा सकता है, जज साहब स्वयं बोले। तो BEd पूरी तरह सेफ है, आप इस लाइन से समझ सकते हैं। BEd इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी क्लास बट NCT said that they will not be a bridge course after appointment. Lalit sir said, Patwalia said retrospective changes are done by the government. तो यहाँ पर सीधे सीधे चेंज कर दिया गया है, चेंजेस आर डन बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा टारगेट बनाया गया है गवर्नमेंट को कि एट ए टाइम उसको टारगेट क्यों किया। तो जज साहब ने स्वयं पूछ लिया कि जनवरी के पेपर में आपने जून में क्यों, उस मई में उसके लिए क्यों आपने केस फाइल किया है। ललित सर ने कहा कि जब नोटिफिकेशन में BEd था तो सरकार के बाद में संशोधन कर दिया, मतलब नोटिफिकेशन में BEd के बारे में दिया गया था। 5 मिनट का समय मांगा जज साहब ने, आपस में बात करके दोनों जज आपस में बात किया। दोनों जजों ने हाई कोर्ट में बिना नोटिस इशू हुए सुप्रीम कोर्ट आ गए। ललित सर, मतलब हाई कोर्ट में बिना नोटिस इशू हुए आप यहाँ पर कैसे आ गए। ललित सर ने कोई नोटिस हाई कोर्ट में नहीं दिया था BEd मैटर पर, मतलब ललित सर ने ये बताया कोई नोटिस हाई कोर्ट से नहीं किया गया था
बीएड मैटर पर। विश्वनाथन सर ने कहा एग्जैक्टली सर, यहाँ पर केवल और केवल न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, आधी अधूरी बात रखकर। विश्वनाथन सर ने सीधी मांग भर्ती को जारी किया जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षकों की में बहुत आवश्यकता है, शिक्षक छात्र अनुपात दयनीय है, एनसीटी से अभी तक जवाब नहीं मांगा गया। पटवालिया जी ने अपना सबमिशन जल्द फिनिश करने को कहा। ललित सर ने, मतलब ललित सर ने पटवालिया सर से खुद ही कह दी कि आप अपनी बात खत्म कर लो, आप ट्रेंड की संख्या बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ी ट्रेंड की, फिर भी अनट्रेंड क्वालिफिकेशन को शामिल कर लिएगा माय लॉर्ड। मतलब ये बात उन्होंने कही कि ट्रेंड की संख्या आप बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहा, मतलब बीएड की वजह से बढ़ गई संख्या, ऐसा कहा पटवालिया सर ने, शिक्षा मित्रों के वकील ने। सरकार बता रही है कि 4,10,000 संख्या हो गई है, इसलिए बढ़ा दिए मेरा सबमिशन, इसलिए ये संख्या इलीगल है, इलीगल है। 28 जून को 2018 को पेज नंबर 254 और P3 पेज 3 23 के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि बीएड को नियुक्ति दी जाए, पटवालिया सर ने ऐसा कहा। आरटी पेज में जज साहब बताते हुए पटवालिया को, मिस्टर पटवालिया बट सी एट द पेज 168 अमेंडेड, टाइम टू टाइम एनसीटी इज गिवन। 2010 पर बेबस हो रही है, बहस हो रही है, संशोधन पर बहस शुरू की। 23, 24, 25वां संशोधन, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स और 2 फिर से देख ली जाए माय लॉर्ड। कोर्ट ने कहा कैसे हुआ रेस्पेक्टिव, पटवालिया साहब ने बताया परीक्षा के बाद। रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट पर बहस शुरू, कोर्ट ने कहा कैसे हुआ रेस्पेक्टिव, पटवालिया साहब ने बताया परीक्षा के बाद। कोर्ट ने कहा कमेंट ओके, एग्जाम हेल्ड इन 6 जनवरी ओके। जब से केस चालू हुआ है तब से बीएड के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं आया। 25वां अमेंडमेंट स्टार्ट, क्या है 25वां अमेंडमेंट, जस्टिस ललित ने कहा। यस ऑल्सो रेस्पेक्टिव, पटवालिया सर ने कहा। आकाश पटेल पटिशन ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड बिफोर डिवीजन बेंच प्लीज सी, रेस्पेक्टिव संशोधन पकड़कर बैठ गए सब। अभी केवल पटवालिया ही बहस करेंगे, जिसका टर्न आएगा वो बाद में बात करेगा, ऐसी बात देखी गई। उसके बाद 40-45 पर 2,15,000 पास हो रहे थे, कैसे ऐसा कैसे चलेगा। 2,50,000 अदर ऑल्सो क्वालिफाइड इन सच कट ऑफ, वाई यू आर आस्किंग द डिक्रीज कट ऑफ। पैरा 48 बीएड मुद्दा, पटवालिया सर पैरा 48 को पकड़कर बैठ गए। बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था, एनसीटी ने अपने नियमों में बदलाव करके अलाउ किया है। एएसजी मैम, इसके बाद स्टेट ने फैसले को स्वीकार किया और नियमावली में बदलाव किए, मतलब एनसीटी के बदलने के बाद। माननीय न्यायालय मिस्टर पटवालिया सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए, इतने बड़े केस में तुषार मेहता सर गायब हैं कोर्ट से। जो मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं उन्हें हाई कोर्ट में डील करने दें, आप अपना फाइनल सबमिशन प्रदान करें, इसके बाद आपको दोबारा मौका शायद ना मिले। ललित सर ने पटवालिया सर से ऐसा कहा। बीएड एंड अदर मैटर विल बी डिसाइडेड टू द लेटर टाइम, यू हैव नॉट मेड पार्टी एनसीटी सो इट विल नॉट बी डिस्कस टुडे, गो अहेड योर सबमिशन। उसके बाद फिर क्या हुआ, दौड़ से पहले नियम जानना जरूरी है। 3A 3B महत्वपूर्ण है, क्वालिटी पॉइंट और वेटेज। पूरी बहस बीएड मुद्दे पर जारी है, असिस्टेंट टीचर और ट्रेनी टीचर पर बहस कर रहे हैं। और ये मैडम है ऐश्वर्या मैम जो एएसजी हैं, समझा नहीं पा रही हैं कोर्ट को। पटवालिया एक बार फिर से अपने ही दोनों बिंदु में फंस गए। जज साहब ने नाराज होते हुए कहा आप अपनी बात ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी रिटर्न सबमिशन देकर बात को खत्म करिए। नाउ यू हैव सबमिटेड फाइनल सबमिशन एंड योर आर्गुमेंट इज फिनिश्ड। एनसीटी और केंद्र की यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाए हैं और बीएड की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह फिर क्यों। न्यायमूर्ति ने कहा कि जब एनसीटी और केंद्र ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जब पार्टी नहीं है तो आप प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं बीएड के ऊपर। बीएड टीचर के पास बीटीसी के मार्क नहीं है तो मेरिट कैसे बनेगी, ललित ने पूछा। पटवालिया यस लॉर्डशिप यही समझना चाहते हैं, मतलब बीएड टीचर के पास बीटीसी के मार्क नहीं है तो मेरिट कैसे बनेगी। सेक्शन 23 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राज्य सरकार को अधिकारी नहीं है कि बीएड को शामिल करे। जब आपसे आपके पास योग्य अभ्यर्थियों की संख्या ना हो तो आप एनसीटी से परमिशन लें, लेकिन यहाँ कोई परमिशन नहीं ली गई है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में योग्यता के मानक बता रहे हैं, सभी को म्यूट कर दिया गया। पटवालिया सर बोलेंगे अब। पटवालिया सर ने अपने सबमिशन को पूर्ण करने के बाद अगले अधिवक्ता को मौका प्रदान करेगी कोर्ट। एसजीआई ने अन्य मामले में व्यस्त, एएसजी लगातार सरकार से कोर्ट में बहस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 2012 से लेकर हाई कोर्ट में बिना नोटिस इशू किए सुप्रीम कोर्ट आ गए। ललित सर ने ऐसा कहा। ललित सर कोई नोटिस हाई कोर्ट में नहीं दिया गया, मतलब ये चीज़ें जो आज हुई हैं इन सब चीज़ों से एक बात
तय है कि आपको मैं मेन लाइन बढ़वा देता हूँ। एनसीटी ने अभी तक जवाब नहीं मांगा है, पटवारिया सर ने सबमिशन फिनिश कर दिया है। ललित सर ने कहा जब नोटिफिकेशन टीचर और नित्य शिक्षक भर्ती का है, और विश्वनाथन सर 37,000 पद होल्ड पर बोल रहे हैं। फिर से पटवारिया सर बीएड पर आ गए। ललित सर कह रहे हैं कि बीएड मुद्दे को डीटैग करा लें। एनीथिंग एल्स मिस्टर पटवालिया, जज साहब ने कहा। विश्वनाथन सर ने कोर्ट से लगातार शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पटवालिया जी गए, हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन नाउ, ये बात रखी गई। उसके बाद सुंदरम सर का नंबर आया है कोर्ट में। जैसा कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और क्योंकि आज की सुनवाई से आपको लगेगा कि केवल पटवालिया सर बोले और बीएड के विपक्ष में बोले, तो मैं आपको बता दूं अभी सरकार की बारी आएगी और फिर सरकार बोलेगी। आज ज़्यादा समय पटवालिया सर को दिया गया है ताकि वो अपनी बात आज ही फिनिश कर लें, कल उनका कोई मुद्दा ही ना रहे। इन सब बातों का जवाब अब सरकार ढूंढेगी। कल सरकार 10 साढ़े 10 बजे सरकार पूरे साजो सामान के साथ अपने वकीलों के साथ, एजी महोदय भी मुझे लगता है तुषार मेहता सर कल उपस्थित रहने वाले हैं। कल 10 बजे 30 मिनट पर 5-6 मिनट उनको कनेक्ट होने में लग जाएंगे, तो 10:37 पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। मतलब पूरी तरीके से जज साहब ने उनकी ही बात को काट दिया है। एजी महोदय की आज आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि कल इसका निर्णय अवश्य ही होगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।